हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस को सॉल्व। एंड हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना। तो अब तक आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा हो 5.1, 5.2 एंड 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक, वो सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। चैनल पे आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको सर्च करना है, ठीक है। एज वेल एज मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाएं, जाकर देखें तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, लेट अस प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। यानी कि पहले कंडीशन दे रखा है कि ए बी सी डी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, एंड देन हमको ये बोला है कि प्रूव कीजिए कि जो ये वाला चीज है ना वो बराबर है इस वाले चीज के, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आपको शायद पता हो, आपने अगर पिछला लेक्चर देखा हो तो देखो। सबसे पहले जो हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना उसको लिख देना है। तो कैसे लिखना है? देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बाई बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी से ही वापिस से शुरू होगा, बी बाई सी, एंड देन यहाँ पे सी बाई डी हो जाएगा। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। अब ये किसके बराबर है? ये हम लोग मान लेते हैं कि के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे जो ए बाई बी है वो बी बाई सी के बराबर है, बी बाई सी जो है वो सी बाई डी के बराबर है। तो मतलब ये तीनों एक तीसरे के बराबर है, तो कहीं ना कहीं कोई एक टर्म होगा जिसके बराबर होगा। तो मैं वो स्पेसिफिक टर्म को एक कांस्टेंट के मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कांस्टेंट के माना, वैसे ही क्या होगा कि ए बाई बी का वैल्यू अब क्या हो गया है भाई? ए बाई बी का वैल्यू के हो गया है। एंड इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो हमारा ए है ना वो बी के बराबर है। समझ आया ये चीज? सिमिलरली अगर आप b बाई सी इज इक्वल टू के लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि b जो है हमारा वो बराबर है किसका? c के का। एंड जो c है हमारा वो किसका बराबर है? d के का। अब ना यहाँ पे जब आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस, तो एक यहाँ पे जो मैं चीज बताने वाला उसको दिमाग में डालना। वो चीज क्या है कि अब ना आपको रिवर्स जाना है। रिवर्स कैसे जाना है? देखो, ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि b इज इक्वल्स टू सी के, यहाँ पे एक काम आपको करना है। क्या काम करना है? देखो, सी के जगह पे ना आप रिप्लेस कर दो किसको? डी के को। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू जो है वो सी के जगह पे हो जाएगा डी के स्क्वायर, ठीक है। एंड सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ए पे अप्लाई करूं तो ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू बी के है ना, एंड बी का वैल्यू हमने डी के स्क्वायर निकाला है, तो बी के जगह पे डी के स्क्वायर जब पुट करूंगा तो ये चीज ओवरऑल डी के क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या समझ आया? यहां से हमें ये समझ में आया कि जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो जितना भी टर्म हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, जो भी टर्म है, उन सारे टर्म को ना पहले क्या करना है? एक टर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने ए को भी डी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, बी को भी डी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड सी को भी डी के टर्म में ही मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन कैसे करते हैं? जैसे हम लोग करते आ रहे थे, एल एच एस इज इक्वल्स टू, पहले जो है उसको लिखेंगे। क्या है एल एच एस? एल एच एस हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा एल एच एस है। एंड यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली एल एच एस लिख दिया ना। अब क्या करेंगे? अब इस एल एच एस के जगह पे ना ए बी सी ये तीनों टर्म को रिप्लेस करेंगे डी से। तो ए को अगर मैं डी से रिप्लेस करूंगा तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा है डी के क्यूब। तो डी के क्यूब का होल स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर के टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस बी को मैं जब रिप्लेस करूंगा डी के स्क्वायर से तो हो जाएगा डी स्क्वायर के टू दी पावर 4, प्लस सी स्क्वायर को जब मैं सी को जब रिप्लेस करूंगा डी के से तो हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है यहां तक बिल्कुल। नेक्स्ट अगेन बी को रिप्लेस करूंगा मैं डी के से तो हो जाएगा डी स्क्वायर के टू दी पावर 4, प्लस सी को रिप्लेस करूंगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। एंड हम यहाँ पे डी को रिप्लेस तो नहीं करेंगे, डी जो है उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में हमारे पास डी स्क्वायर सभी में है एंड के स्क्वायर भी सभी में है। तो पहले वाले से मैं डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा के टू द पावर 4, ये हो जाएगा के टू द पावर 2, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। इस वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कॉमन निकल पाएगा, वो है डी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? डी स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा एंड अंदर क्या बच जाएगा? के टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 2 प्लस 1 बच जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये हो जाएगा डी टू द पावर 4 के टू द पावर 2, एंड ये ओवरऑल हो जाएगा के टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हम क्या निकाला हमने, ये हमने LHS निकाला। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें जाना होगा RHS में। RHS में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्लस CD का होल स्क्वायर ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको पता चली गया होगा अब तक। तो भैया हम ना यहाँ पे ABC ये तीनों टर्म को D के टर्म से रिप्लेस करेंगे। वेल डन। तो A को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, DK क्यूब हो जाएगा। B को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, DK स्क्वायर हो जाएगा, जो बेसिकली हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है कि A इज इक्वल टू DK क्यूब, B इज इक्वल टू DK स्क्वायर। अगेन यहाँ पे B को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा DK स्क्वायर, एंड C को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा DK। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगेन C को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा DK, और ये D जो है वो ऐसे ही रहेगा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको अंदर को सिंप्लीफाई करूं तो पहला वाला चीज क्या हो जाएगा, पहला वाला चीज हमारा हो जाएगा D स्क्वायर, ये हो जाएगा K टू द पावर 5 प्लस ये हो गया आपका D स्क्वायर, ये हो गया K टू द पावर 3 प्लस अगेन ये हो गया आपका D स्क्वायर, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पास K का K बचा, एंड पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो गया। अब अगर हम अंदर से कुछ निकालना चाहें तो हमारे पास क्या है, पहले वाले में D स्क्वायर K टू द पावर 5 है, यानी D भी प्रेजेंट है, K भी प्रेजेंट है। दूसरे वाले में D स्क्वायर है, K टू द पावर 3 है, अगेन D भी प्रेजेंट है, K भी प्रेजेंट है। थर्ड वाले में भी D स्क्वायर है और K है, यानी D भी प्रेजेंट है, K भी प्रेजेंट है। बट अगर तीनों को देखेंगे तो D स्क्वायर तो तीनों में है, बट K के ऊपर लास्ट वाले में जो लीस्ट K प्रेजेंट है ना मेरे पास, वो K टू द पावर 1 है, और K टू द पावर सभी में है, K टू द पावर 1 तीनों में है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं D स्क्वायर एंड K टू द पावर 1 को बाहर निकाल सकता हूं। बट यहां पे एक चीज क्या है कि क्योंकि इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर था, तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगा ना तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर रहेगा, एंड अंदर में क्या बच जाएगा, ये K टू द पावर 5 से जब मैंने 1 K निकाला तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे K टू द पावर 3 से 1 K मैंने निकाला तो 2 बच जाएगा, एंड यहाँ पे मैंने K टू द पावर से पूरा K निकाल दिया, जो भी था वो निकल गया, D स्क्वायर भी निकल गया, K भी निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, इसका होल स्क्वायर। एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा D टू द पावर 4 एंड K का स्क्वायर। अंदर में क्या बच गया हमारे पास, K टू द पावर 4 प्लस K टू द पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बचा हमारे पास। एंड ये हमें अगर दिख रहा है अच्छे से तो ये वाला जो चीज़ है, एंड अच्छे से देखना ये चीज़, ठीक है। एंड जो हमारे पास ये वाला चीज़ है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, बिल्कुल भैया दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि LHS जो हमारे पास आया है ना, और जो RHS आया है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा था कि आप इस वाले चीज़ को इस वाले के बराबर प्रूव करो, वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर ABCD कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो लेट अस प्रूव दैट B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर, B माइनस D का होल स्क्वायर बराबर होगा A माइनस D के होल स्क्वायर के। ठीक है, कैसे करेंगे इसको प्रोसीड, देखो A बाई B अगर हमारा बराबर होता है B बाई C के, एंड वो बराबर होता है हमारा C बाई D के, यही हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का यही मतलब हुआ। हम लोग इसको क्या मानते हैं, K मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, एंड उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद निकलेगा A इज इक्वल्स टू बी के, ठीक है, एंड B इज इक्वल्स टू सी के, एंड C इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा हमारे पास, D के। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा तो रिवर्स वापिस आना है, एंड वापिस आके फिर से सब सारे टर्म को रिप्लेस करना है, हमें सिर्फ एक टर्म चाहिए। तो यहाँ पे B को जब रिप्लेस करते हैं, B इज इक्वल्स टू सी के है, C का मतलब है D के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है A इज इक्वल्स टू B के, लेकिन B का तो वैल्यू हमने निकाला है D के टर्म में, विच इज D के स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा D के क्यूब। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है LHS में के B माइनस C का होल स्क्वायर, तो B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया हुआ है C माइनस A का होल स्क्वायर, तो C माइनस A का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है B माइनस D का होल स्क्वायर, तो B माइनस D का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब आगे यहाँ पे B की जगह पे हमें क्या करना होगा, जो हमने D के टर्म में जो वैल्यू लाया था वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लाया था हमने, B वाले में D के स्क्वायर लाया था, तो मैं यहाँ पे D के स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस C वाले में मेरे पास क्या वैल्यू है, C वाले में मेरे पास D के वैल्यू है, तो D के लिख देता हूँ। ठीक है, अगेन C की जगह पे क्या लिखना है, D के लिखना है, A की जगह पे क्या लिखना है, D के क्यूब लिखना है, एंड इसका भी होल स्क्वायर होगा, प्लस B की जगह पे क्या लिखना है, D के स्क्वायर लिखना है, एंड D की जगह पे क्या लिखना है, D के जगह पे हमें D ही लिखना है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे क्या करेंगे, आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये है D एंड ये है K, इस वाले में D एंड K कॉमन है, मैं D और K को निकालूंगा, लेकिन क्योंकि ऊपर में पूरे का होल स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और अंदर में देखो पहले वाले टर्म से मैंने D के निकाल दिया तो सिर्फ K बच गया, इस वाले टर्म से D के निकल गया तो सिर्फ 1 बच गया, प्लस अभी इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट
यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास डी के कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों स्क्वायर में आएगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, पहले वाले का डी के तो मैंने जो है वो निकाल दिया, सी का वैल्यू क्या था डी के, तो पहले वाले का डी के मैंने निकाल दिया, तो बचेगा क्या 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे डी के क्यूब में से मैंने डी और के निकाल दिया, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है ये वाला, इसमें हमारे पास d कॉमन है दोनों में, तो मैं डी स्क्वायर बाहर लिखता हूँ और अंदर में क्या बच जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर के स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, एंड इसके अंदर में क्या आ जाएगा, इसके अंदर में के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। कैसे आया भैया ये चीज़, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डाला है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें इसको ब्रेक कर दिया मैंने, सिंपल। सिमिलरली इसमें अगर हम लोग जाएंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया प्लस के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जब के स्क्वायर होगा तो वो के टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड माइनस 2ab का मतलब हो गया माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। देन अगेन यहाँ पे हम लोग प्लस डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, एंड के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, ये के स्क्वायर का स्क्वायर यानी के टू द पावर 4, यहाँ पे प्लस 1 एंड यहाँ पे माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से, ओके। अब प्रोसीड करते हैं आगे एंड नए वाले स्लाइड में इसको समझते हैं, ठीक है। तो नए वाले स्लाइड में जब इसको समझेंगे उसके लिए मुझे यहाँ पे देख देख के करना होगा। तो पहले में क्या है, डी स्क्वायर के स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। तो मैं एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करने जाता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये वाला लाइन सिलेक्ट हो सकता है, तो नहीं, ये वाला लाइन सिलेक्ट नहीं हो रहा है हमारा। तो एक काम करते हैं, देख देख के करते हैं। डी स्क्वायर के स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर के स्क्वायर को जब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर के टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डी स्क्वायर के स्क्वायर को प्लस 1 से करेंगे तो वो आपका बचेगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, ओके। एक चीज आप ध्यान दो, एक चीज मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ कि पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, तीनों में आपका डी स्क्वायर प्रेजेंट है। देखो यहाँ भी डी स्क्वायर है, यहाँ भी डी स्क्वायर है, यहाँ भी डी स्क्वायर है, तीनों में डी स्क्वायर प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सब में डी स्क्वायर ना लिखकर मैं डी स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ और अंदर में ऐसे ब्रैकेट रखता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, अब सिर्फ के स्क्वायर से पहले वाले को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा के टू द पावर 4, उसके बाद हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2k क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 2k क्यूब, माइनस 2k क्यूब, ठीक है। समझ आ रहा ना आपको ये क्या हो रहा है, ये वाला जो के स्क्वायर है ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाले में बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे और प्लस का साइन देने के बाद में के स्क्वायर जो है वो वापिस से सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो के स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर ही रह जाएगा। देन के स्क्वायर, ये वाला के स्क्वायर जब इस के 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, 4 2 6, तो यहाँ पे के टू द पावर 6 हो जाएगा, के टू द पावर 6 हो जाएगा। एंड देन जब वो के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2k स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2k टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद है डी स्क्वायर, यहाँ से हमने डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सिंपली लिखना होगा के स्क्वायर प्लस 1, तो मैं लिखता हूँ के स्क्वायर प्लस 1, एंड उसके बाद जो है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलो, यहाँ तक बढ़िया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं। अंदर में अगर हम लोग ध्यान से देखें, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है, तो k4 यहाँ पे है, एंड इसके अलावा कहीं पे और k4 दिख रहा है क्या हमें, तो इसके अलावा कहीं पे और k4 हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक k2 है, ओके, यहाँ पे एक k2 है, ये कट गया, एंड यहाँ पे माइनस 2k2, तो ये k2 माइनस 2k2 चला गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस 2, यहाँ पे देखो माइनस 2k टू द पावर 4 है, एंड यहाँ पे हमारे पास k टू द पावर 4 है, तो क्या बच जाएगा, ये जो आप k टू द पावर 6 यहाँ पे देख रहे हो ना, ये k टू द पावर 6, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k टू द पावर 6, क्योंकि ये नहीं कटने वाला है किसी से, ठीक है। ये k टू द पावर 4 जो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस 2k टू द पावर 4 है, यानी कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो वाला चीज़ आपका माइनस k टू द पावर 4 आपका एक बच जाएगा, ठीक है। ये चला गया, अब बच गया ये के क्यूब वाला पार्ट बच गया, एंड ये हमारा के स्क्वायर प्लस 1 वाला पार्ट हमारे पास बच गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि वो के स्क्वायर ही है ना, नहीं के स्क्वायर नहीं है, ये वाला के टू द पावर 4 है, सॉरी, ये वाला हमारे पास के टू द पावर 4 है। देखो एक बार यहाँ पे ध्यान से, ये वाला चीज़ बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था, एंड ये आपका के टू द पावर 4 है। तो जब ये के टू द पावर 4 हो जाएगा, इसका मतलब एक के टू द पावर 4 यहाँ है, एक के टू द पावर 4 यहाँ है, एंड ये माइनस
टू के टू द पावर 4 है, यानी प्लस के टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 4 प्लस 2 के टू द पावर 4 होगा एंड माइनस 2 के टू द पावर 4 पहले से दिया हुआ तो कट गया। बचा क्या, के टू द पावर 6, यानी ये वाला यहाँ पे लिख देना है, माइनस 2 के टू द पावर 3 यानी कि ये वाला यहाँ पे लिख देना है एंड प्लस 1 यानी कि ये वाला यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे एंड यहाँ पे डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ। ये के टू द पावर 6 जो है और ये के टू द पावर 3 है, तो मैं इसको देख कर के टू द पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, एंड इसको लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू के टू द पावर 3 इंटू 1 और ये वाला लिख सकता हूँ मैं प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को अच्छे से देखिए, अगर आप चाहें तो ये चीज़ लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसके बाद वाला जो स्टेप मैं करने वाला हूँ डायरेक्टली वो कर सकते हैं, बट आपको समझाना था इसीलिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे सारा को रीअरेंज कर दिया है। यानी के टू द पावर 6 को मैंने के टू द पावर 3 का होल स्क्वायर लिख दिया है, माइनस 2 के क्यूब को मैंने माइनस 2 इंटू के क्यूब इंटू 1 लिख दिया है एंड प्लस 1 को मैंने प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ये डी स्क्वायर जो है और ये क्या बन जा रहा है, के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, समझ आया। तो LHS में हमारे पास जो वैल्यू आया है वो ये वाला वैल्यू है। ओके, अब जो काम करना है हमें वो RHS में करना है। ठीक है, किस में करना है, वो हमें RHS में करना है। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, a माइनस डी का होल स्क्वायर। RHS में लिखा हुआ है a माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं a माइनस डी का होल स्क्वायर है ना, a के जगह पे क्या पुट करूंगा, d के क्यूब पुट कर दूंगा, माइनस d के जगह पे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। अंदर से कॉमन निकालेंगे d तो क्या निकलेगा, d स्क्वायर निकलेगा और बच क्या जाएगा, के क्यूब माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, एंड इसका होल स्क्वायर। क्या ये आपका LHS के बराबर है, बिल्कुल। ये देखो LHS का वैल्यू ये, RHS का वैल्यू ये, इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है ना भैया वो हमारा RHS के बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.1 पे। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर m बाई ए बराबर है n बाई बी का, तो लेट अस शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा am प्लस बी एन का होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले मैं m बाई ए को बराबर लिख देता हूँ n बाई बी का। ठीक है, एंड इसको किसके बराबर करेंगे, अब तक आप समझ ही गए होगे, k के बराबर करना है, एंड इसको मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, a k आएगा एंड n का जो वैल्यू आएगा वो b k आएगा। आपको ना पैटर्न पकड़ना है, मतलब खाली सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको पैटर्न पकड़ना है कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये चीज़, m का वैल्यू a के टर्म में, n का वैल्यू b के टर्म में, कि यहाँ पे ना दो अलग अलग चीज़ दिख रहा है। एक mn ये एक अलग कॉम्बो बना रहा है एंड ए बी ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन चाहिए, या तो mn चाहिए या तो ab चाहिए। तब क्या होगा कि आराम से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर कोई दो कॉम्बो आपको दिख रहा है, फॉर एन एग्जांपल एक्स वाई दिया हुआ है एंड ए बी दिया हुआ है, तो या तो आप ए बी को एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करो या फिर एक्स वाई को ए बी के टर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, या फिर ए बी को एक्स वाई या एक्स वाई को ए बी के टर्म में आप रिप्रेजेंट करो, तो क्या होगा कि ओवरऑल कॉम्बो एक ही बचेगा अगर आपका ऐसा प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो। और अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो आपको समझ आ ही गया कि सारे टर्म को एक ही टर्म से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप ये चीज़ लिख चुके हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो m स्क्वायर n स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो k स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड एक बार और यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा देना है। क्लियर, बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम लोग यहाँ पे RHS को लेंगे। ठीक है ना, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है कि am प्लस bn ये जो है ना इसका होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a को ऐसी रहने दूंगा, लेकिन m के जगह पे मैं a के लिखूंगा, b को ऐसी रहने दूंगा एंड n के जगह पे मैं b के लिख दूंगा। इसका होल स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट ये a स्क्वायर k बन जाएगा एंड ये b स्क्वायर k बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों में k है क्या, हाँ हाँ भैया है। तो मैं क्या करूंगा, k को बाहर निकालूंगा, बट क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है तो k बाहर निकलेगा, स्क्वायर लेकर निकलेगा बाहर, बच क्या गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। बात हो गया यहाँ पे समाप्त।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 6.2, और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर a बाई बी बराबर है एक्स वाई के, देन लेट अस शो दैट a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटू एक्स क्यूब बराबर होगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास चार अलग अलग वैल्यू है, a बाई बी एक्स बाई वाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना एक चीज कर सकते हैं, मतलब जस्ट ये उल्टा दिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि एक्स के नीचे मुझे चाहिए ए, ठीक है, एंड वाई के नीचे मुझे चाहिए बी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये कैसे होगा, ये चीज कैसे होगा, तो ये चीज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ए बाई एक्स यहाँ पे लिख रहा हूं एंड बी बाई वाई यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिंपली, ऐसे तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेंडो अप्लाई किया है। ठीक है, क्या अप्लाई किया है, ऑल्टरनेंडो अप्लाई किया, यानी सेकंड वाले को थर्ड से, थर्ड वाले को सेकंड वाले से जस्ट मैंने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट मैं इसको रेसिप्रोकल करना चाह रहा हूँ, तो एक्स बाई ए हो जाएगा, इन्वर्स करना चाह रहा हूँ बेसिकली, और ये हो जाएगा वाई बाई बी। अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। ये कैसे मिला, ये मुझे मिला किससे, ये मुझे मिला अप्लाइंग, क्या अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, जल्दी बताओ, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इन्वर्टेंडो। ठीक है, ये सब बस फैंसी नाम है, इन्वर्टेंडो का मतलब जस्ट इन्वर्स कर देना, तो ए बाई एक्स को एक्स बाई ए मैंने कर दिया। ठीक है, क्यों किया भैया आपने, देखो ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे यहाँ पे आइदर एक्स वाई चाहिए या फिर ए बी चाहिए। ठीक है, जैसा मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक्स बाई ए और वाई बाई बी ये दोनों बराबर है के का, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, एंड यहां से मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि x इज इक्वल्स टू क्या है, ए के, एंड y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, b के। ठीक है, अल्टीमेट जो हमें चाहिए था वो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था कि x का वैल्यू a के टर्म में रिप्रेजेंट कर दे, y का वैल्यू b के टर्म में रिप्रेजेंट कर दे, ताकि ये पूरा जो चीज हमारे पास है ना, ये ए बी के टर्म में ही रहे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं LHS RHS वाला गेम शुरू करूंगा, तो मैं यहाँ पे LHS लिखूंगा, वो बराबर होगा किसका, a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये हो गया एक्स टू द पावर 3। अब मैं क्या करूंगा, ए बी के साथ तो कोई छेड़छाड़ मुझे करना है नहीं, तो उसको जैसे है वैसे ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, एंड एक्स टू द पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा, ए टू द पावर 3 एंड के टू द पावर 3 लिख दूंगा। एकदम सिंपल, इसको अरेंज कर देते हैं, सामने में लिख देते हैं यहाँ पे ए टू द पावर 3 एंड के टू द पावर 3 को। ठीक है, इसको ए टू द पावर 3 एंड के टू द पावर 3 को सामने में लिख देते हैं, तो बचा क्या, ए इंटू बी एंड ए स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल एकदम यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ RHS के पास। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ RHS। RHS में क्या होगा हमारा, ध्यान से देखना, RHS में हमें जो चीज़ दिया हुआ पहले उसको लिखना होगा, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसको लिख दे रहा हूँ। इसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये है ए क्यूब, तो मैं यहाँ पे ए क्यूब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर हो रहा है, तो देखो एक्स को मैंने निकाला है ए के, वाई को मैंने निकाला है बी के, अगेन एक्स को मैंने निकाला है ए के, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, एंड वाई को मैंने निकाला है बी के, तो यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया आपका ए क्यूब। अब पहले वाले से मेरा के बाहर निकल रहा है, बिल्कुल, बचा क्या, ए प्लस बी। दूसरे वाले से मेरा के स्क्वायर बाहर निकल रहा है, बिल्कुल, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, ए क्यूब बच गया, एंड ये के स्क्वायर और के जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा के क्यूब, एंड रिमेनिंग क्या है, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये जो चीज़ आपको सामने में दिख रहा है, ये चीज़ एग्जैक्टली आपका इसके बराबर है, इस वाले के बराबर है, LHS के बराबर, बिल्कुल भैया बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर है। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया प्रूफ। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो आज का क्लास, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है वो आप अच्छे से समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं, आज कितना किया, 6.2, नेक्स्ट क्लास से 6.3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप तक भी पहुंच जाए वो नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ ना
फैलाओ इस बात को आपके स्कूल में, आपके कोचिंग्स में, या आपके ऐसे भी कोई अगर फ्रेंड है, रिलेटिव्स है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक का एग्जाम देंगे, उनको बताएं चैनल के बारे में, उनको इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी इन वीडियोस के हेल्प से पढ़ाई कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, चलो मिलते हैं आपके भैया फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।